जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर ब्रह्मांड का क्या संदेश है आपके लिए, यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए जो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, आज की रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी। जो भी कुछ आपसे रेजोनेट करे आप उतना लेना, जो भी चीज़ें जो भी बातें आपसे नहीं रेजोनेट करती हैं उन्हें जाने दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी आपके लिए नहीं होगी, वो किसी और की ही एनर्जी होगी। ठीक है, तो ज़बरदस्ती चीज़ों को इंटरलिंक मत करिएगा अपनी लाइफ में, क्योंकि फिर इंटरलिंक करोगे परेशान होगे, है ना। वाइब्रेशन लो होगी तो वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी चीज़ें जो भी बातें आपसे रेजोनेट करें आप सिर्फ उतना लेना। ठीक है, आपको करना क्या है, आपकी स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स दिख रही होंगी। इन दोनों पाइल्स में जो भी आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है उससे चुन लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए पाइल नंबर 1 आपने चुना और जो भी मैं रीडिंग में बताऊंगी आपसे नहीं रेजोनेट करता है तो आप चाहो तो पाइल 2 को चुन सकते हो। आप एक बार पाइल नंबर 2 की भी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए पाइल नंबर 1 से अपनी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे पाइल नंबर 1, और उम्मीद करूँगी कि अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ब्रह्मांड आपको कौन से संदेश देना चाहते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे आज की रीडिंग में। हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना भी करे। ठीक है, तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। आपसे जो कुछ भी रेजोनेट करता है आप उसे लीजिएगा, जो चीज़ें जो बातें नहीं रेजोनेट करती हैं उन्हें जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती इंटरलिंक मत करिएगा, क्योंकि वो चीज़ें वो एनर्जी आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, तो चलो फिर जल्दी से देख लेते हैं पाइल नंबर 1 कि आखिर यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। अभी जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी करंट में चल रहा है, आपकी जो भी आप फेस कर रहे हो उस बारे में क्या कहना चाहते हैं ब्रह्मांड आपसे। गाइडेंस जो भी आएंगी अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर नहीं फॉलो करते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है रीडिंग देखने का। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप गाइडेंस जो भी आ रही है उसे फॉलो अप करिएगा। ठीक है, तो चलो फिर जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले पाइल नंबर 1 अगर मैं आपके बारे में बात करूँ तो इस टाइम पर आपकी जो सिचुएशन है ना उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अप डाउन लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में ना कभी पॉजिटिव होता है तो कभी नेगेटिव हो जाता है। कभी चीज़ें अच्छी जाती हैं तो कभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब आ जाती हैं। कभी आपको गुड न्यूज़ मिलती है तो कभी आपको बैड न्यूज़ मिल जाती है ना। कभी आप बहुत ज़्यादा सकारात्मक सोचते हो तो कभी आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हो। तो चीज़ें जो हैं वो स्टेबल नहीं लग रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हैं ना वो मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आपकी लाइफ बिल्कुल ही ख़राब है, या फिर ये कहें कि बिल्कुल ही अच्छी एकदम स्मूथली लाइफ चल रही है, ऐसा भी नहीं कह सकते। कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा हो जाता है, कभी आप बहुत अच्छा फील करते हो तो कभी आप बहुत ज़्यादा बेकार फील करते हो। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। अच्छा, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में नेगेटिव हो रही हैं उसके लिए अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पर आपको ना एक ये जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं इस वक्त, जो चीज़ें आप नहीं संभाल पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखाना चाहती हैं। ये जो चीज़ें हो रही हैं ये आपको कोई लेसन देना चाहती हैं। ठीक है, इसका जो एक एंड रिज़ल्ट होगा ना, जब आप अंत में पहुँचेंगे, ठीक है, तब आपको ये ऐसा लगेगा कि ये जो भी चीज़ें नेगेटिव आपके साथ अभी चल रही हैं, है ना, वो अच्छाई के लिए आपको एक स्ट्रेंथ देने के लिए, आपको एक हिम्मत, आपको एक ताकत देने के लिए ये चीज़ें हुई। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि बिल्कुल ही नेगेटिव हो रहा है, बिल्कुल ही बुरा हो रहा है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, आप अच्छी चीज़ों को भी देखिए, चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, क्योंकि इस वक्त आप नेगेटिविटी में हो, है ना, तो आप अच्छाइयाँ नहीं देख पा रहे। आप वैसे ही लोगों को, वैसे ही चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ओर, इसलिए आप अच्छाइयाँ नहीं देख पा रहे। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, आपके लिए सबसे पहला जो मैसेज है वो ये है कि अपनी वाइब्रेशंस को पाइल नंबर 1 मेंटेन रखिए। अपनी जो वाइब्रेशन है, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा फील करो कि
थोड़ा सा सही फ़ील करो, मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा बेकार फ़ील कर रहे हो तो थोड़ा सा ऐसा फ़ील करो कि जहाँ पर आपको बेटर फ़ील हो, है ना? उस वाइब्रेशन से आपको निकलना है और थोड़ा अच्छा फ़ील करना है। ये जितना भी आप नेगेटिव सोच रहे हो, ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं ना, ये कहीं न कहीं आपका ही एक क्रिएशन है। पास्ट में आपने ही इन चीज़ों को क्रिएट किया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। पास्ट में जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में आ रही हैं ना, प्रेजेंट में, वो कहीं ना कहीं आपने सोच सोच कर, कहते हैं ना कि अपने जो थॉट्स हैं, अपने विचार हैं, उन पर बहुत ज़्यादा गौर करो, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी कहते हैं ना, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। आपका ही ये एक क्रिएशन है। पास्ट में इन चीज़ों को आपने ही सोचा और ये यहाँ पर आकर क्रिएट हो चुकी, और इस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए और पॉजिटिव सोचिए। फाइल नंबर 1, आपको फाइल नंबर 1 ये भी बोला जा रहा है कि आप ना चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। एक्सेप्ट करो, ठीक है, चीज़ों को अपनाओ। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं उनसे आप दूर भाग रहे हो। आपको लग रहा है कि इनसे तो मेरा दूर दूर का नाता नहीं है, या फिर कह लो कि एक डर है ना, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने का डर है। उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए, ठीक है, क्योंकि ये जो सिचुएशन आ रही है, थोड़ा माइंड को अपना ओपन करो। ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये आपको कुछ ना कुछ सिखा रही हैं, आपको एक स्ट्रेंथ दे रही हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं जाकर आपको एक अच्छे पड़ाव पर लेकर जाना चाहती हैं ये चीज़ें। इसलिए सिचुएशन से भागना नहीं है, सिचुएशन से प्लीज़ भागिए मत, एक्सेप्ट करिए उन चीज़ों को। मुझे पता नहीं फाइल नंबर 1 ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ना अपने प्लान्स को बार बार चेंज करते हो सकता है बार बार कोई आपको डिमोटिवेट कर देता हो, या तो फिर अ, आप उस जो चीज़ को चुन रहे हो, आपको खुद पे ही विश्वास नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना? या आप किसी और को देखते हो कि वो उस फील्ड में सफल हो गया, इसका मतलब मैं भी सफल हो जाऊंगा, तो फिर आप उस चीज़ को स्विच करके उस पे चले जाते हो, है ना? और जब वहाँ पर आपको कोई भी प्रोग्रेस नहीं मिलती तो आप उस चीज़ को स्विच करके नेक्स्ट चीज़ पे चले जाते हो। तो प्लीज़ आपको एक चीज़ को सोच लेना है, आपको क्या करना है, आप एक बार में अच्छे से सोच लीजिए, और दूसरों को देखकर नहीं, आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, आप उस चीज़ को पाना चाहते हो या नहीं चाहते। क्योंकि आप ना इस वक्त मुझे प्लान्स अपने बदलते हुए दिख रहे हो। कभी आपको फील होता है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप इसे किसी भी चीज़ से सेट कर लेना। कभी आप सोचते हो कि जॉब करना है, कभी आप स्विच करके चले जाते हो बिजनेस पे, कभी आपको ये लगता है कि बिज़नेस में कोई फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान ही नुकसान होता है, तो चलो जॉब करते हैं, ठीक है। मतलब बार बार अपने प्लान्स को चेंज मत करिए, आपके लिए ये बोला जा रहा है। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो जो हो सकता है अपनी लाइफ में ना इस टाइम पर कोई ऐसा डिसीज़न लेना चाहते हो जहाँ पर कुछ रिस्क टाइप का है ना? आप ये सोच रहे हो कि चलो ठीक है, रिस्क ले लेते हैं एक बार। अब वो करियर में हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, आपकी लव लाइफ वगैरह किसी भी चीज़ में हो सकता है, ठीक है। आप कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना चाहते हो, आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, करके देखते हैं, करने में क्या जाता है ना? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लग रहे हो पाइल नंबर 1 के जो न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, है ना? जिन चीज़ों में आप अटक चुके हो, जिन चीज़ों में आप स्टक हो चुके हो, उन चीज़ों से आप निकलना चाहते हो बाहर। क्योंकि वहाँ पर आप ऐसे स्टक हो चुके हो जहाँ पर आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं दिखती, ऐसी मतलब ऐसी सिचुएशन आन खड़ी है आपके सामने जहाँ पर आप, एक होता है ना, कुछ संकट ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें समझ ही नहीं आता हम करें तो करें क्या। ऐसी वाली कुछ आपके साथ सिचुएशन मुझे लग रही है। आप में से कितने लोग ऐसे हो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करूँ तो करूँ क्या, है ना? तो देखिए, आपके लिए एक यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि आप ना मेडिटेशन करिए। आपको जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी आपको लगता है कि भाई किस चीज़ को हम, जो भी ऑप्शंस हैं आपके तरफ और आपको लगता है किस चीज़ को चूज़ करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर होगा, बेस्ट होगा आपके लिए, तो आप मेडिटेशन में आप उस चीज़ को पूछो, अपना क्वेश्चन जो है उस चीज़ को रखो, और जब आप रात में सोने जाते हैं तब आपको ये बोलना है, जिनको भी आप मानते हैं ईश्वर को, आपको उनसे पूछना है कि आखिर हम क्या चूज़ करें, क्या चूज़ करना सही रहेगा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें सेलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। फाइल नंबर 1, आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि आपको ना गाइड किया जाएगा। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं संकेत मिलते भी हों, लेकिन आप उस चीज़ को आपको ऐसा लगता हो कि नहीं यार, ये कोई मतलब, आपको हो सकता है ऐसा लगता हो कोइंसिडेंस है या भ्रम है आपका, ठीक है। आपको संकेत ज़रूर दिए जाते होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपको संकेत मिलते हैं। आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो पूछते भी हो यूनिवर्स से कि
क्या करना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर रहिए, पाइल नंबर 1। अच्छा, पाइल नंबर 1, मुझे ये भी लग रहा है कि आप जो भी चीज़ें सोचते हो, आप प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन प्लानिंग के दौरान आप ना बीच में स्टक हो जाते हो, बीच में रुक जाते हो, या तो फिर जो भी प्लानिंग आप करते हो वो चीज़ें आपकी हो नहीं पाती, कहीं ना कहीं अड़चन आ जाती है, कहीं ना कहीं आपके ही मन में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं कि या मतलब जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो, क्या ये सही फील्ड है आपके लिए। तभी बोल रही हूँ कि आपको ना मेडिटेशन करना है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आप मेडिटेट करिए और अपना क्वेश्चन रखिए। आप एक बार क्वेश्चन पूछो, मेडिटेशन करो, आपको ना इंट्यूशंस आने लगेंगे, आपको बताया जाएगा, संकेत दिए जाएंगे, साइंस दिए जाएंगे, ठीक है। आपके लिए पाइल नंबर 1 एक चेंज आ रहा है मनी रिलेटेड, ठीक है। फाइनेंशियल अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से आपके लिए सॉरी, एक्चुअली बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, तो उसको आप अवॉइड करिएगा, ठीक है। आपके लिए मनी से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। मनी रिलेटेड आपका जो अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, वो आपकी ओर आता हुआ मुझे लग रहा है। आपके लिए आपकी तरफ ना एक हेल्प भी मुझे लग रही है कि एक जो हेल्पिंग हैंड की जो ज़रूरत थी आपको ना, एक सपोर्ट की ज़रूरत थी, या फिर कह लो तो आपके लिए कोई आपकी तरफ कोई हाथ बढ़ाएगा आगे, आपकी मदद करेगा, ऐसा भी मुझे लग रहा है। आपको जो भी गाइडेंस या फिर चाहिए थी, हो सकता है कोई आपको गाइड करे या फिर आप किसी को गाइड करोगे, कुछ ऐसा भी मुझे मतलब लग रहा है, ठीक है। कि आप या तो फिर किसी को गाइड करने वाले हो, या फिर कोई आपकी लाइफ में अगर आप गाइडेंस की ज़रूरत है आपको, तो या फिर कोई और गाइड करने के लिए आपकी तरफ आता हुआ लग रहा है, ठीक है। पाइल 1, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके लिए ना रिलेशनशिप रिलेटेड भी आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है पाइल 1। रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आई डोंट नो क्या, लेकिन रिलेशनशिप से रिलेटेड जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती हुई मुझे लग रही है, ठीक है। प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर देखो, सबसे चीज़ें नहीं रेजोनेट करेंगी, फिर से बोल रही हूँ, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। लेकिन आप में से कुछ लोग अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो आपकी तरफ आता हुआ लग रहा है। अच्छा, पाइल नंबर 1, एक चीज़ और आपके लिए है। आपको ना आप कोई सब्लिमिनल या फिर कोई अफर्मेशंस आप कर रहे हो, अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं आप, ठीक है, हो सकता है वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो। सब्लिमिनल या अफर्मेशंस अगर आप कर रहे हैं तो वो भी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती हुई मुझे लग रही है, या फिर वो रिलेशनशिप से ही रिलेटेड, मतलब आपके मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हुई मुझे लग रही है। कुल मिलाकर अगर इतना बोलूँ तो आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हुई मुझे लग रही है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए अलग से लग रहा है कि रिलेशनशिप अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो वो भी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज है पाइल 1 कि अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो भाई। जो भी ब्लेसिंग्स आपकी हैं ना, ब्लेसिंग्स क्या मतलब, ग्रैटिट्यूड शो करिए, और सिर्फ आपको एक काम की तरह ग्रैटिट्यूड नहीं करना है, आपको अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि यस, यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग, यू आर ग्रेटफुल फॉर योर फैमिली, यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट रिलेशनशिप, ठीक है। आपको अंदर से फील होना चाहिए। पाइल नंबर 1, आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करनी है, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए है यूनिवर्स की तरफ से कि अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अभी चाहते हो, पहले उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होगे, तो जो चीज़ें आप चाहते हैं ना, जो मतलब चीज़ें हैं, उनके लिए अगर आप शुक्रगुजार होंगे, तो जो चीज़ें आप चाहते हैं उनको आपको अबंडेंस में दिया जाएगा। दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू, पाइल नंबर 1, ठीक है। अच्छा, पाइल नंबर 1, इस टाइम पर हो सकता है आपको रिपीटेटिव नंबर्स 1111 या फिर 2222 222, है ना, ऐसे करके आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, या कह लीजिए फेदर्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रही होंगी, ठीक है। और इसका मतलब होता है पाइल नंबर 1, अगर आप किसी भी चीज़ में फंसे हुए हैं ना, अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या फिर किसी रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हैं और आप वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ से आप मूव ऑन करना चाहते हैं, सबसे पहले आपके लिए बोला जा रहा है आप सेल्फ़ लव करो। इस टाइम पर आपके लिए सेल्फ़ लव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी की ढूंढ रहे हो सक्सेस की, सो दैट की इज़ योर सेल्फ़ लव। भाई सेल्फ़ लव करना शुरू करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर जो भी रिश्ते ख़राब हैं, क्योंकि रिश्ते बिखरे हुए मुझे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी न किसी से आपकी अनबन है, या फिर आपके रिलेशनशिप में ही ये चीज़ है,
तो पहले खुद को प्लीज़ हेट मत पहुंचाइए, हेट मत करिए खुद से आप सेल्फ़ लव करना जल्दी से शुरू कर दीजिए। और जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं कि स्टक हैं, वो चीज़ें अपने आप होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये मैसेज आपके लिए है पाइल नंबर 1। प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से आपको इसे फॉलो करना है, क्योंकि देखो जो भी गाइडेंस आई है, अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे, आपकी लाइफ चेंज होगी। बट नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ़ केयर करिए। और दूसरी चीज़, आपको जो अपना जो ध्यान है ना, उसे भटकाना है। जो चीज़ें हैं ना, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, तो अपने ध्यान को भटकाओ पाइल नंबर 1, किसी और चीज़ में अपने ध्यान को लगाइए। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए गाइडेंस, जो कुछ भी यूनिवर्स की तरफ से था। ठीक है, वो मैं ठीक है, तो अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो ये आपकी लाइफ में मिरेकल्स करेंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, प्रोग्रेस करते रहिए। और प्लीज़ सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अगर अपनी लाइफ में हीलिंग चाहते हो एंड आपको नहीं पता कि हीलिंग कैसे करनी है ना, हर रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। हनुमान चालीसा में इतनी पावर होती है कि आपको एक हफ्ता मैंने बहुत बोल दिया, आपको आपके अंदर जो हीलिंग है ना, आपको हीलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हनुमान चालीसा में इतनी पावर है कि आप खुद ब खुद हील्ड हो जाओगे। और दूसरी चीज़, आपकी लाइफ में इतने मिराकल्स होने लगेंगे कि आप खुद मतलब आपकी लाइफ बदल जाएगी। मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलती हूँ तो, और ये होगा, ज़रूर होगा, आप करके देखो। ठीक है, तो चलो फिर पाइल नंबर 1 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2, आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, है ना। तो चलिए फिर इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि भाई यूनिवर्स का क्या संदेश है, क्या मैसेज है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे, है ना। कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं इस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन इस टाइम पर आपकी चल रही है। तो चलो फिर जल्दी से रीडिंग को देखते हैं। देखो, हो सकता है आपसे रीडिंग जो है वो रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। जनरल रीडिंग है तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखना। पाइल 2 नहीं रेजोनेट करता है तो पाइल 1 को देख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलो फिर जल्दी से अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपके रीडिंग को देखकर लग रही है वो ये है, पाइल नंबर 2, इस वक्त आप किसी चीज़ से डर रहे हो। कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप बिगनिंग करना चाहते हो शायद, या फिर किसी और चीज़ से आप डर रहे हैं, मतलब फियर है आपके अंदर। ठीक है, तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी शक्ति को आप मानते हो ना, सिर्फ उस पर विश्वास रखो। आपके लिए ये गाइडेंस है, क्योंकि आप जिस भी पाथ पर चल रहे हो, जिस भी रास्ते पर आप चल रहे हो ना, वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और शायद ये जो रास्ता है ना, ये कहीं ना कहीं आपको उस डिवाइन ने ही एक होता है ना, हमें संकेत मिलते हैं, हमें इंट्यूशंस मिलते हैं। जिस भी पाथ पे आप चल रहे हो वो बिल्कुल सही पाथ है आपके लिए, बिल्कुल सही वे है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा कंफ्यूज भी हैं। जो कंफ्यूजन है आपकी ना, पाइल नंबर 2, एक मिनट रुकिए, मैं देख लेती हूँ थोड़ा। जो भी आपकी कंफ्यूजन है, आप मेडिटेशन करिए पाइल नंबर 2। ठीक है, और रात में जब आप सोने जा रहे हो तो वो जो क्वेश्चन है, जो भी कंफ्यूजन है आपका कि क्या चूज़ करें, कहाँ पर जाएं, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को पुट करिए जब आप सोने जा रहे हो। तो आपको ऐसे संकेत, आपको ड्रीम्स के थ्रू बताया जाएगा कि कौन सा वे आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सही पाथ पर चल रहे हो, और डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ आपकी जो भी शक्ति को आप मानते हो ना, वो शक्ति आपके साथ है। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में ना, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें अटक जाती हैं। चीज़ें होती होती जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल दे रही हूँ, दिस इज़ अ एग्जांपल। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने अपना प्रीलिम्स जो है वो क्लियर कर लिया, मेंस भी आपने क्लियर कर लिया, इंटरव्यू की बारी आई तो वहाँ पर आप अटक गए, वो आपका क्लियर नहीं हो पाया, या फिर इंटरव्यू भी आपका क्लियर हो गया
आपका जॉइनिंग लेटर नहीं आ रहा, किसी न किसी रीज़न से आपकी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अड़चनें आ रही हैं, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस जो आ रहे हैं ना, ठीक है, ये जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं ताकि आपको आपको कुछ सिखाने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं। देखो, ये एक एग्जाम्पल था आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त, क्योंकि जनरल रीडिंग है, आप उस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अड़चनें आ रही हैं ना, कुछ उससे अच्छा आपको मिलेगा। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये एक मैसेज है कि जो चीज़ें आप मांग रहे हो वो आपके लिए, आप उस चीज़ के लिए नहीं बने हो, आप उससे अच्छी, उनसे और भी अच्छी चीज़ों के लिए बने हो। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आप चलिए मान लेते हैं आप चाहते हो कि आपकी बैंक में नौकरी लगे, बैंक में आपकी जॉब लगे, आप चाहते हो कि भाई कैनरा बैंक में लग जाए या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में लग जाए, लेकिन 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 ये एक एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स आपको ना एसबीआई देना चाहते हैं कि आपकी जो बैंक में नौकरी लगे वो एसबीआई में लगे। ये एक एग्जांपल था, इससे आप रिलेट कर लीजिए, ठीक है। तो वो आपको और भी अच्छा देना चाहते हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे भी लग रहे हो, पाइल नंबर 2, अगर आपके अंदर ना कोई एटीट्यूड आ रहा है या फिर कोई ईगो आ रहा है, आपको लगता है कि हाँ भाई, मतलब समझ रहे हो ना, जब ईगो आता है, एटीट्यूड आता है, जब घमंड आने लगता है, हम किसी से बात नहीं करते हैं या फिर अपने से सामने वाले को एकदम छोटा समझने लगते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझने, अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप करिए वहीं पर। और आप में से कुछ लोग ऐसा कर रहे हो, इसीलिए ये एनर्जी आई है। पाइल नंबर 2, अगर आपके अंदर ईगो आ रहा है सो प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए, ठीक है ना। ये चीज़ आपको करना है कि प्लीज़ ईगो मत, अपने अंदर से ईगो को हटाइए। आपके रिलेशनशिप से, अगर मैं देख रही हूँ यहाँ पर, रिलेशनशिप से अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, कोई आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस बन के आ रहा था, कोई आपकी लाइफ में, एक होता है ना कि थर्ड पार्टी टाइप, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर हटती हुई मुझे लग रही है। पाइल नंबर 1, ऐसा फील हो रहा है मुझे आपकी एनर्जीज़ को देख कर कि अगर आप कुछ भी प्रेयर्स कर रहे थे या फिर क्या सोच, मतलब या फिर आप चाहते थे कि जो भी थर्ड पार्टी या फिर कोई भी डिस्टर्ब कर रहा है, फैमिली मान लो या फिर, है ना, एज अ थर्ड पार्टी, तो वो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो हटने वाली है। मतलब वो जो भी आपकी डर था, हो सकता है आपका यही डर हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी जो ब्लॉकेज है ना वहाँ पर, वो हट रहा है, ठीक है। और आपके रिलेशनशिप में भी हीलिंग आ रही है। अगर आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट में थे ना बहुत समय से, लेकिन ऐसे 1-2 महीने वाला नहीं, बहुत समय से अगर आप नो कांटेक्ट में हो ना, 6 महीने, साल भर, आपको वहाँ से कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। पाइल नंबर 2, ये लिख कर रख लीजिए। लेकिन अगर आप 6 महीने, साल भर से थे तो कोई आता हुआ मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, कोई आता हुआ मुझे लग रहा है। या फिर आप, या तो फिर उनका कॉल मैसेज आएगा, या फिर आप कुछ ऐसा मैनिफेस्टेशन करने वाले हो, आपको कोई ऐसी किसी की गाइडेंस के थ्रू, लेकिन आप करोगे, पता है, कोई आपको गाइड करेगा, कोई लाइफ कोच ही होंगे। ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ, कोई लाइफ कोच होंगे जिनकी हेल्प से आप ना उनको मैनिफेस्ट करोगे। और ये चीज़ बहुत जल्द होगी, बहुत जल्द होगी आप में से कुछ लोगों के साथ, ठीक है। मतलब आप कॉन्टैक्ट फेज़ में आ जाओगे, कॉन्टैक्ट जोन में आ जाओगे, ठीक है। आपके लिए एक मैसेज है पाइल नंबर 2, आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, अपने घर में ना आपको जो भी चीज़ें आपकी ख़राब पड़ी हैं या जो भी चीज़ें आपको लगता है कि फेंकने लायक हैं, प्लीज़ उनको ना उठाकर फेंक दीजिए। अगर चीज़ें आपको लग रहा है वो फेंकने लायक हैं, मतलब साफ़ सफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना जो एक, जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ भी आप बैठते हैं, जहाँ भी आप सोते हैं, वो जो इन्वायरमेंट है, वो जो प्लेस है ना, उसका जो एक ऑरा है ना, उसे आप चेंज करिए प्लीज़। चाहे तो आप कैंडल लाइट कर सकते हैं, पहले उसे क्लीन करिए। वो जो भी चीज़ें हैं ना, जहाँ भी आप रहते हो, उस एरिया को आप क्लीन करो। अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपको फेंकने लायक है तो उसे फेंको। आपके लिए ये मैसेज है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, पाइल नंबर 2, जो सिचुएशंस को बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत बड़ा। एक होता है ना कि जब हम बढ़ा चढ़ा के किसी भी चीज़ को पेश करते हैं, आप ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ले रहे हो, बल्कि इतनी हार्ड एंड फास्ट चीज़ें हैं नहीं।
आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा अपना ओवर थिंकिंग को कम करिए, क्योंकि जो चीज़ें आप सोच रहे हो, जिस चीज़ के बारे में आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो, उतनी सिचुएशन ख़राब है नहीं, उतनी सिचुएशन वर्स्ट है नहीं। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, बार बार उस चीज़ पे अपनी एनर्जी को डाल रहे हो ना, तो उस चीज़ को आप और भी ज़्यादा वर्स्ट करते जा रहे हो। प्लीज़ अपने जो भी थॉट्स हैं ना, उन पर कंट्रोल करो, नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल करो। आपके लिए एक मैसेज है ये। और अपने ऊपर ध्यान रखिए प्लीज़। फ़िलहाल आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हैं ना, अगर ऐसा कुछ है ना, तो आपको हो सकता है कोई ऐसा पर्सन मिले जो आपको हो सकता है गाइड करे, किसी डॉक्टर के बारे में बताए। अगर आपको है हेल्थ इशू, मतलब आपकी जो हेल्थ इशू है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पर आपको आराम मिलती हुई दिख रही है, हीलिंग मिलती हुई दिख रही है आपको, है ना? या फिर आपकी फैमिली में किसी को घुटनों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब पेन होता है, या फिर बैक पे पेन होता है कुछ, अगर ऐसा है तो वहाँ पर आपको हीलिंग मिलेगी। या फिर कोई पेन ही है आपकी लाइफ में, वहाँ पर भी आपको हीलिंग मिल सकती है। मतलब ये पेन से रिलेटेड कुछ है, आपको वहाँ पर हीलिंग मिलती हुई लग रही है मुझे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, पाइल नंबर 2, कि आपका ना किसी के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता हुआ मुझे लग रहा है, और इस वक्त आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक है ना? आपको ऐसा लग रहा है क्या, जैसा आपने सोचा है, जो चीज़ें आपने सोची हैं इन फ्यूचर के लिए, जो चीज़ें आपने सोची है, क्या ये परफेक्ट पार्टनर है आपके लिए? ठीक है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ है किसी चीज़ को लेकर, किसी न किसी चीज़ को लेकर हुआ है आर्ग्यूमेंट। आपको पाइल नंबर 2 ना, बहुत जल्द कोई एक गुड न्यूज़ मिलेगी। कोई आपको प्रपोज़ कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई प्रपोज़ करता हुआ लग रहा है, कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, अपना प्रपोजल लेकर आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर शादी का कमिटमेंट लेकर आ रहा है। और हो सकता है आपकी जो आर्ग्यूमेंट होती है ना, आपकी जो भी आर्ग्यूमेंट हुई है ना, वो इसी चक्कर में हुई है कि आप कुछ कमिटमेंट वगैरह आप शायद मांग रहे हो, या तो फिर आप कोई प्रपोजल वगैरह, कुछ एक होता है ना, प्रॉमिसेस होते हैं एक, जो मतलब कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता किस वजह से आर्ग्यूमेंट हुई है, बट हुई है। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कोई प्रपोजल लेता हुआ भी, प्रपोजल के साथ आ रहा है, कोई कमिटमेंट के साथ आपकी ओर आ रहा है। ठीक है, क्या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, पाइल नंबर 2, जिनकी लाइफ में ना ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जिनकी लाइफ में ना खुशियाँ आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, खुशियाँ आ रही हैं पाइल नंबर 2 आपके घर में भी, ऐसा भी लग रहा है। मतलब सेलिब्रेशंस होते हुए यहाँ पर लग रहे हैं, कि ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में, आपके घर में सेलिब्रेशंस होंगे। आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 बोला जा रहा है कि आपको स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। मतलब कोई ना कोई बुक्स पढ़नी है आपको। अपने आप को ना थोड़ा सा, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उस चीज़ में तो अपने आप को रखना ही है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलम में भी अपने आप को इन्वॉल्व करिए। आपके लिए ये बोला जा रहा है, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ, वो भी क्योंकि हाँ, आपको करना है, आपको एक्स्ट्रा करिकुलम में अपने आप को लेकर आना है चीज़ों को। जो चीज़ें आप कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, वो करते रहिए, लेकिन आपको ना इन चीज़ों को भी अपनी लाइफ में लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाइल नंबर 2, ठीक है। आपको कोई वेट ख़त्म होता हुआ लग रहा है, मतलब कोई इंतज़ार है, जिस चीज़ का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत समय से वेट कर रहे थे किसी चीज़ का, वो उसका एंड होता हुआ, उसका अंत होता हुआ लग रहा है कि बहुत जल्द उसका ना उसका अंत होगा। किसी चीज़ का आप जो वेट कर रहे हो, वो चीज़, वो मैनिफेस्टेशन हो सकती है, या फिर कोई इंसान का वेट कर रहे थे, या फिर किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, वेट ख़त्म होता हुआ लग रहा है। अच्छा, अगर आप में से कुछ लोगों ने ना कहीं प्लान किया है ना कहीं जाने का, ऐसा भी लग रहा है कहीं जाने आने के लिए आप सोच रहे हो, या फिर किसी चीज़ की बिगिनिंग करने के लिए सोच रहे हो, तो ये समय जो है ना वो आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक मतलब गाइडेंस ये है कि अलाउ करते हैं यूनिवर्स, आप कर सकते हो, ये टाइम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बस हाँ, एक चीज़ है, अगर आप किसी चीज़ की बिगिनिंग करना चाह रहे हो ना,
तो प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ा सा नॉलेज लेकर करिएगा। उस चीज़ में बहुत ज़्यादा आपको इन्वॉल्व होना है, बहुत ज़्यादा आपको अबंडेंस में नॉलेज लेनी है पहले, तभी आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। इस चीज़ का याद रखिएगा। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते हो ना, तो ग्रुप में कोई काम करेंगे ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, हाँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो चीज़ आपके लिए। एक चीज़ आपके लिए पाइल नंबर 2 बोली जा रही है, अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो ना, किसी की चीज़ को सुधारने में, किसी के रिश्तों को सुधारने में, या किसी के किसी को अगर आप कोई राय दे रहे हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके लिए बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पता नहीं मुझे कितनों के साथ ये चीज़ होगी रेजोनेट। एक एग्जांपल देती हूँ, तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाओगे। अगर जैसे मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है, उनका रिश्ता ठीक नहीं है, अगर आप उनको गाइड कर रहे हो ना, थोड़ा सा अवेयर रहिएगा उस चीज़ में, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि वो चीज़ें ना आपके माइंड में बैठ सकती हैं और वो चीज़ आपके साथ भी हो जाए। प्लीज़, अगर आप उनका रोना धोना सुनते हैं, क्योंकि ये आपके लिए मैसेज है और यूं ही मैसेजेस नहीं आते हैं, ये चीज़ आप भी जानते हो। ठीक है, अगर आप उनका रोना धोना सुनते हो या फिर उनकी बातें, उनके रिलेशनशिप्स के बारे में सुनते हो, फिर एक समय आएगा जब आप भी अपने ऊपर, अपनी रिलेशनशिप में हो सकता है आप भी उस चीज़ का शक करने लगो, तो फिर वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अगर आपने शक किया वहाँ पर, तो वो चीज़ें ना, अगर आपने या फिर थॉट्स अपने चलाए, अगर आपने बहुत ज़्यादा सोचा उस चीज़ के बारे में कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो, तो वो चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, वो चीज़ें आपकी ना मैनिफेस्ट हो सकती है। इसलिए आपके लिए ये गाइडेंस है कि थोड़ा अवेयर रहिएगा। अगर आप किसी को लव टिप्स दे रहे हैं, अगर आप उनको बता रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, तो प्लीज़ अवेयर रहिएगा इस चीज़ को लेकर। आई थिंक आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप में से कुछ लोग ऐसे भी लग रहे हो, जो कुछ भी आप बोलते हो ना, वो सच हो जाता है, या फिर उससे रिलेटेड कोई बात करता है, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको दिख जाती हैं। ऐसा अगर हो रहा है ना, सो बी अवेयर, क्योंकि आप गलत भी बोल रहे हो। अपनी सेल्फ टॉक पे ध्यान देना। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं वीडियो को। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग और कितने % आपसे रेजोनेट करी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।